बॉक्स में छिपी मधुमक्खियों को पाइप के जरिए पूरे गलियारे में छोड़ दिया। ढेर सारी मधुमक्खियों ने सिस्टम के इंफ्रारेड डिटेक्टर में गड़बड़ी पैदा कर दी। करोड़ों का ये हाईटेक सिस्टम भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। इसी बीच मैट फौजी कपड़े पहने हुए धीरे धीरे मधुमक्खियों के बीच से गुजरा। सिस्टम को पता ही नहीं चला कि गलियारे में कोई इंसान है और सुपरवाइजर के मॉनिटर पर वॉल्ट रूम में भी सब कुछ शांत दिख रहा था, क्योंकि उस रात मैट ने पहले ही एक सिग्नल मॉडिफायर लगा दिया था, जिससे ढेर सारी मधुमक्खियां फिर से वहां जमा हो गई और उसे पासवर्ड तोड़ने का मौका मिल गया। अपना नकाब उतारकर मैट ने वो खास मास्क पहन लिया। सिस्टम ने सुपरवाइजर के चेहरे को पहचान लिया और दूसरा वेरिफिकेशन शुरू कर दिया। मैट, जो कि नक्काशी का माहिर था, उसने पहले ही पत्थर से चाबी की एक कॉपी बना ली थी। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, सबने पहली चुनौती पार कर ली। वॉल्ट रूम का टेम्परेचर सेंसर अचानक चालू हो गया और हर मिनट 1 डिग्री की रफ्तार से बढ़ने लगा। इसका मतलब था कि उनके पास सिर्फ कुछ मिनट का ही वक्त था। मैट ने फौरन बाहर मौजूद अपनी साथी से संपर्क किया और उसे जल्दी से बम लगाने के लिए कहा। ऐसे तनाव भरे माहौल में एमी और भी ज्यादा सावधानी बरत रही थी। जब सिर्फ 1 मिनट बचा था, तब जाकर उसने आखिरकार बम लगा दिया। टीम के साथी ने बटन दबाया और वॉल्ट रूम के ऊपर का पानी का पाइप फट गया। बहुत सारा पानी वॉल्ट रूम में घुसने लगा, जिससे ऊपर लगे टेम्परेचर सेंसर में पानी जाने से शॉर्ट सर्किट हो गया और वो बंद पड़ गया। अब वो आखिरकार अंदर जा सकते थे। इस लेवल के लॉकर के लिए एक साथ 2 ताले खोलने पड़ते हैं। उन्होंने एक प्रोफेशन साउंड एम्पलीफायर लगाया और दोनों ने एक साथ काम शुरू कर दिया। मैट के इशारे पर सेफ का लॉक सही जगह पर अटक गया और पहला लॉकर आसानी से खुल गया। बॉक्स खोलकर बॉन्स देखते ही लुटेरे खुशी से चीख पड़े, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने फौरन अगला सेफ तोड़ना शुरू कर दिया। मैट बॉन्स को लिफ्ट से ऊपर भेज रहा था और उसका साथी उन्हें बाहर ले जा रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जब उन्होंने करोड़ों के बॉन्स हासिल कर लिए तो रॉको को लगा कि इतना काफी है और यही रुक जाना समझदारी होगी, लेकिन जिद्दी मैट उसकी बात से सहमत नहीं था। रॉको को गुस्सा आ गया और उसने सीधे अपना सामान नीचे फेंका और अकेले ही वॉल्ट से बाहर चला गया। कोई और रास्ता न होने पर मैट को खुद ही काम करना पड़ा। लेकिन जैसे ही सेफ खुलने वाला था, वॉल्ट रूम का अलार्म अचानक बजने लगा। पता चला कि रॉको जाते जाते जानबूझकर एक चाबी निकाल कर ले गया था। उस धोखेबाज ने पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ सारा पैसा अकेले हड़पने का प्लान बना लिया था। वॉल्ट रूम में मौजूद लोग पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने देखा कि लोहे का दरवाजा बंद होने वाला है। मैट ने जल्दी से एक मशीन अड़ाकर उसे रोका और किसी तरह बाहर निकला, ये समझते ही कि रॉको ने धोखा दिया है। बाकी साथी घबरा गए, लेकिन मैट बिल्कुल शांत था, क्योंकि वो बहुत शातिर था और उसने पहले से ही एक बैकअप प्लान बना रखा था। रॉको और उसकी गर्लफ्रेंड को लगा कि वो अब मालामाल हो जाएंगे, लेकिन बॉक्स खोलने के बाद उनके होश उड़ गए। ऊपर के 2 बॉन्ड्स को छोड़कर नीचे के सारे कागज सिर्फ रद्दी थे। असल में मैट ने टीम में किसी के भी धोखा देने की आशंका के चलते जानबूझकर अपने प्लान में एक कमी छोड़ी थी। लोग कम होने की वजह से बॉन्ड्स को ऊपर भेजते वक्त मैट ने ऊपर सिर्फ एक ही आदमी को तैनात किया था और जमीन पर पहुंचने के बाद भी सिर्फ एक ही आदमी था। इसलिए जब बॉन्ड्स लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे तो उन पर किसी की नजर नहीं थी। मैट ने पहले ही अपनी बेटी को वहां छिपा रखा था, जिसने बॉन्ड्स के ऊपर पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक लिया। फिर चुपके से पहले से तैयार किए हुए नकली बॉन्ड्स को असली बॉन्ड से बदल दिया और लिफ्ट में वापस रखकर उसे ऊपर भेज दिया। इस तरह उसने बड़ी चालाकी से करोड़ों के असली बॉन्ड्स हासिल कर लिए और इस जबरदस्त चोरी के प्लान को अंजाम दिया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।